नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लड़कों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर ज़रा टू बी स्पेसिफिक इंडियन नेवी के फिजिकल फिटनेस टेस्ट के ऊपर ज़रा बता दीजिए। तो ये वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंडियन नेवी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के ऊपर ही बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई और दूसरी वीडियो देखने की, अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये टाइम के अंदर कम चीज़ें देखेंगे और टू बी स्पेसिफिक देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। आप अपने टाइम को प्रिजर्व कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो ये वीडियो के अंदर मैं इंडियन नेवी एसएसआर, डबल ए, एमआर और एमआर म्यूजिशियन चारों कैटेगरी के फिजिकल फिटनेस टेस्ट को कवर करने वाला हूं। क्योंकि आप देखो, अगर आप ना सिर्फ ऐसे ही जा रहे हो एक्सपीरियंस लेने के लिए, ऐसी देखने के लिए जा रहे हो तो मत जाना, ठीक है। क्योंकि आप वहां तक पहुंचोगे तब पहुंचोगे जब आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन को क्लियर करोगे। क्योंकि इंडियन नेवी की जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है वो रिटर्न के बाद होता है। तो आपने इतना मेहनत किया है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो जाओगे नहीं। लेकिन अगर आपका मन यही है करने का तो मत जाना, मेरी सलाह मानो, मत जाना। क्योंकि आपको यहाँ पे ज़रूर लगेगा और तब आप ये सोचोगी कि काश मैंने अपना थोड़ा टाइम इस पे भी यूटिलाइज किया होता फिजिकल फिटनेस टेस्ट के ऊपर, तो आज नतीजे कुछ और होते। तो खैर, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, जब आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगी, जैसे कि आपका इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस की जब एग्जाम आपकी 1 आवर की कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपके रिजल्ट आएंगे और आपको फिर से एक नया एडमिट कार्ड मिलेगा। वो आपको बताएगा कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कौन से सेंटर पे होने वाला है और कौन से डेट को होने वाला है, टू बी प्रिसाइज। उसके बाद आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि इसी दिन आपका मेडिकल भी शायद हो सकता है, तो आपको ये डिपेंड करता है कि वो सेंटर पे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आपको अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स फिलअप किए थे वेबसाइट के ऊपर जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे, और भी जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपसे रिलेटेड, आप अपने फोल्डर को लेके जाइए और ध्यान से लेकर जाइए ताकि वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। तो आपको अपने फोल्डर भी लेके जाना है, आपके जितने तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके ओरिजिनल सर्टिफाई किए हुए। इसके ऊपर मैं और एक वीडियोस बना दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। खैर, उसके बाद आप लेकर जाएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ये उस दिन भी हो सकता है, या अगर आप शाम को पहुंच रहे हैं तो ये अगले दिन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको आपके एनरोलमेंट करना होगा कि आप वहां पे पहुंच गए हैं, और आपका एडमिट कार्ड दिखाना होगा, और आपको अपना एक कोई भी आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा। ओरिजिनल होना चाहिए, जेरोक्स नहीं। आधार कार्ड होगा या कोई दूसरा आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जा सकते हैं। तो ये जब आप लेके जाएंगे और अपना एडमिट कार्ड, तो आपका एनरोलमेंट वहां पे हो जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद आपका सबसे पहला होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी। इसके लिए आपको कोई रेस नहीं होती है, इसके लिए आपको सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर को कंप्लीट करना है। अगर आप 1 सेकंड भी ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी रेस रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाएगा और आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाएंगे। आप उसके लिए कोई भी अपील नहीं कर सकते कि मेरी ये प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को एक चांस और दे दो, ऐसा नहीं होता है। तो आपको प्रिपरेशन पहले से ही करना है। 3 महीने बहुत होते हैं, अगर आप अपने डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खैर, अगर जब आपने 1600 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेते हैं आप, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि डिफिकल्ट होता है इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी के अंदर आपको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको रेस कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। ये एक रेस ही होती है, और इसके अंदर बहुत, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है, आपने 1 ईयर से प्रिपरेशन तगड़ी की है, तो आपको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप पहले आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ढीली ढाली है तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के अंदर 2 मिनट ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है। आपको 7 मिनट मिल रहे हैं और आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन अभी से ही कर सकते हैं। लेकिन आपका प्राइम फोकस होना चाहिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट पे, तो थोड़ा कम होना चाहिए। आपका जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए रिटर्न एग्जामिनेशन की ओर। खैर, जब आप 1600 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेंगे, मैं इसके लिए एकदम डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि आपको अपना टाइम वेस्ट करने की और कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जब आप 1600 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेंगे 7 मिनट के अंदर, या 7 मिनट से पहले कंप्लीट कर लें, और 4 मिनट में, 3 मिनट में, जितना भी आपको टाइम लगता है, टू भी 7 मिनट में भी करेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप आपकी बारी आती है स्क्वाट्स लगाने की, यानी कि आपको 20 उठक बैठक लगाने होंगे। उठक बैठक का मतलब होता है दोस्तों आपको टोटल नीचे डाउन जाना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर जो होगा वो 4-5 बच्चों को एक साथ या 10-15 बच्चों को एक साथ लाइन में खड़ा कर देते हैं। उसके बाद बोलेंगे अप और डाउन, और उनके ही बोलने पर आपको अप डाउन करना है। ये नहीं कि आपको अपनी मर्जी से फटाफट फटाफट आप लगाने लग गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लगाओगे भी तो भी आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा और आप बहुत बेवकूफ दिखोगे पहली बात तो जब आपको इंस्ट्रक्टर बोलेंगे तभी आपको अप जाना है और तभी आपको डाउन जाना है। इसके बाद आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे। 10 पुशअप मतलब ये भी इंस्ट्रक्टर ही आपको बताएंगे कि कब आपको अप आना है और कब आपको डाउन जाना है। यही 3 चीज होती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। इन सब के अलावा आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि आपकी मेडिकल एग्जाम भी वहीं पर हो सकती है। तो मेडिकल के अंदर जो टॉपिक आता है वो तो मैं आपको एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करके बता दूंगा, लेकिन आपको कुछ बातों को और जैसे ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ ये सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी थे ये मैंने आपको प्राइमरी चीज़ें बता दी। जो सेकेंडरी चीज़ें हैं वो आता है दोस्तों आपकी हाइट। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसके पहले जब आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर जो लाइन लिखी रहती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर वो होता है दोस्तों आपकी हाइट। हाइट आपकी होनी चाहिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको मेजर करना है तो आप अभी मेजर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी हाइट अगर आप 1 सेंटीमीटर भी छोटे हो जाते हैं तो आपका फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्टेट से हैं कोई तो। लेकिन अगर आप एक लद्दाख से हैं, ट्राइबल लद्दाख से आए हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, या आप एक गुरखा हैं, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता है अप टू 152 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं कि मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए अगर आप ये सारे जगहों से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन अगर आप ये सारे जगहों से नहीं बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर इससे कम है तो आपके लिए प्रॉब्लम की बात है, यानी कि आप अप्लाई एलिजिबल ही नहीं होते हैं। इसके अलावा आपका आता है चेस्ट। वैसे चेस्ट तो आता है मेडिकल के अंदर, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं ताकि आप रेडी होके जाइए, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें भी इसके अंदर बता दे रहा हूं। खैर डिटेल की वीडियो में मेडिकल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए होगी तो चेस्ट आपका आपके वेट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि ये एक 2-3 ऐसे कुछ 2-3 सेकंड में मैं आपको नहीं बता सकता। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगी, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा चीज़ है। इसके ऊपर एक एक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आंखों के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आंख। ये भी आता है मेडिकल के अंदर ही। आंखों की जो आपकी आईसाइट होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 6/6। लेकिन अगर आपको ग्लासेस लगे हैं तो यहाँ पे एग्जम्पशन भी मिलते हैं 6/9 का। खैर ये अलग अलग होता है, एसएसआर के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ एसएसआर का, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ AA का। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अगर आप एमआर के लिए भरे हैं और एमआर की फिजिकल फिटनेस टेस्ट के ऊपर देख रहे हैं, अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो एमआर का यहाँ पर है और एमआर म्यूजिशियंस का यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप रीड कर सकते हैं कि विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस आपको कितने एग्जाम्पशन मिलते हैं और क्या होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। तो बस इतनी ही चीजें होती हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। आपको सिर्फ 3 ही चीजें, 3 ही क्राइटेरिया, 3 ही गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। सबसे पहला आपका रनिंग है, अगर आप यहीं फेल हो जा रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा है आपका होगा स्क्वाट्स लगाना और तीसरा होगा आपका पुशअप लगाना। ये तीनों आपको फॉलो करने होंगे। अगर आपको मैं बताऊं तो ये तीनों चीजें बहुत ही सिंपल होती हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं तो वही सबसे डिफिकल्ट स्टेज होता है एक कोई भी एस्पिरेंट के लिए। एग्जाम क्लियर कर लो और उसके बाद मेडिकल के लिए अगर आप अच्छे से रूल्स गाइडलाइंस को पढ़े हैं तो आपको मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है। खैर इसके ऊपर मेडिकल के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए अगर आप मुझसे टाइम पूछोगे कि एक अच्छा टाइम के अंदर प्रिपरेशन कितनी हो जाएगी, तो मेरी एडवाइस मानिए, अगर एक अच्छा स्टूडेंट है उसकी अभी जस्ट उसने 12th पास किया हुआ है या अभी 12th में ही है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन वो जब उसके लिए अगर आपको टाइम पीरियड में अगर बताऊं तो मिनिमम उसके लिए 3 मंथ तो मैक्सिमम 3 मंथ तो बहुत ही होंगे। अगर 3 महीनों में आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, डेडिकेटेड प्रिपरेशन की है, कोई भी आपने ट्रेनिंग में मक्कारी नहीं की है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई बोलेगा मैं 10 दिन में प्रिपरेशन कर लूंगा तो वेरी गुड है, उसके लिए वो तो जा सकता है फिर।
उसके लिए मैं क्या कहूँगा, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन अगर, क्योंकि वो तो जादू वाला इंसान है, लेकिन अगर आपको जादू नहीं करना है तो आप जाइए 3 मंथ की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन उस प्रिपरेशन के दौरान आपका जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों एग्जाम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप तभी आएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जब आप आपका एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो इतनी ही चीजें हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो फ्यूचर में अपलोड जरूर कर दूं। और आप अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन आज से ही चालू कर दीजिए। ये बस फालतू में बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस मत देखा करो, ठीक है? क्योंकि आप जितने लोगों की बात सुनोगे ना, और उसको अगर फैक्ट नहीं रहेगा ना बातों में, तो सिर्फ आप उल्लू बनोगे और आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे तो आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, जिससे आपका कंपटीशन होने वाला है, वो फ्यूचर में आपसे, तो वो तो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, वो आपको पीछे और ढकेलता जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है। दूसरों पे ध्यान मत रखो कि यार वो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, इतने कंपटीशन होगा। मत सोचो ये सब, अपने बारे में सोचो, अपना बेस्ट दो। अगर आपका बेस्ट होगा तो आप उसके अंदर जरूर आ जाओगे। खैर चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।